हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना चैप्टर है? दो। पहला चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एनसीईआरटी से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। चार्ज रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, तो जनरल प्रॉपर्टी हो गया। उसके अलावा भी आपको शील्डिंग पढ़ाए थे। मैक्सिमम चार्ज कहाँ रहता है? आउटर सरफेस पे रहता है, वो सब पढ़ाए थे। उसके बाद हम लोग का टॉपिक चल रहा है चार्ज डेंसिटी। क्या चल रहा है? चार्ज डेंसिटी। वही आज करने वाले हैं पूरा उसको कंप्लीट, और फिर नया चलेगा कूलम्स लॉ। तो चार्ज डेंसिटी कितने तरह का देखो, चार्ज डेंसिटी, सुनो, चार्ज डेंसिटी तीन तरह का। सबसे पहला लीनियर चार्ज, शांत हो बोले ना, हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा पढ़े सरफेस या सरफेसियल भी बोलते थे इसको, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। हाँ, वही तो आज खत्म करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे? लैम्डा का फॉर्मूला था Q बाई एल। सरफेस का क्या था? सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू था Q बाई ए। और पढ़ेंगे Q यहाँ, तो इसको बोलते थे रो। रो बराबर हो जाएगा Q बाई V। Q बराबर Q बाई V। क्वेश्चन किस पे कर लिए थे? इंटीग्रेशन वाला सिर्फ एक पे करवाए थे, है ना? ठीक है, तो एक पे क्वेश्चन इस पे आया था कि अगर आपको dq दिया हुआ है, dq इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू, और अगर q निकालना था तो इंटीग्रेट किए थे लैम्डा dl को। इस पे आपको क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा दिए हैं। जिसको नहीं समझ में आया है, वीडियो है डला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। ऐसे समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल चीज था, कोई दिक्कत? अब अगला इसका क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, इस वाले पे सेम प्रोसेस रहेगा। और आज किसको पढ़ने वाले हैं हम लोग? वॉल्यूमेट्रिक को। वॉल्यूमेट्रिक समझ लेते हैं होता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकल सकता है। तो वॉल्यूम को क्या मान लीजिए अगर हम? v मान लीजिए, वैल्यू ले लेते हैं इसका, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्यूब में आता है। वॉल्यूम किस में आता है? क्यूब में। इसके ऊपर हम चार्ज डाल दिए। चार्ज देने का तरीका बताए थे आपको, या तो फ्रिक्शन बताए थे, फ्रिक्शन, या एगो जनरेटर होता है वैन डी क्राफ्ट जनरेटर, तो उससे तो हाई चार्ज आता है, तो फ्रिक्शन ही सबसे अच्छा तरीका है। इस पे चार्ज दिए, क्या दिए इस पे? चार्ज। मान लीजिए चार्ज हम दे दिए 100 कूलम्ब। कितना कूलम्ब दे दिए? 100 कूलम्ब। फिर से सारे ऑब्जेक्ट पे कूलम्ब कितना है? सारे ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है? 100। लेकिन वॉल्यूम उसका कितना दिया हुआ है? लेकिन हमको चाहिए सिर्फ यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, बस ये चाहिए हमको। पूरा से हमको कोई लेना देना नहीं है। एक को बोलते हैं यूनिट। एक को क्या बोलते हैं? यूनिट, टेंस, 100 पढ़े ना? तो वही यूनिट मीटर सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कैसे निकलेगा बताइए? 5 सेंटीमीटर क्यूब पे कितना चार्ज? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 100 बाई 5। यूनिटरी मेथड। इसको भी यूनिटरी मेथड चलाए थे, इसको भी, तो इसको भी लाएंगे। तो 100 अपॉन क्या लिख दिए हम? 5। और एक पे जो चार्ज रहता है उसी को हम बोलते हैं रो। रो का नाम है क्या? वॉल्यूमेट्रिक। तो रो कितना आ जाएगा? 5 से कटेगा 20, तो 20 कूलम्ब पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया आपका? रो। रो को क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। सिंपल चीज है, जो ऊपर से समझते आ रहे हैं वही चीज यहाँ है। ये आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपीट होता है, हर बार क्वेश्चन आता है। कभी 2 नंबर में पूछ देता है, कभी 5 नंबर में ABCD रहता है ना क्वेश्चन में, उसमें ऐसे करके पूछ देता है। या 1 नंबर में जो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें आपका यूनिट डायमेंशन पूछता है। पूछ देगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन बताइए, यूनिट बताइए। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन से लगभग 15 नंबर का रहता है, हर चैप्टर से मिला के। तो यूनिट डायमेंशन आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर जब कीजिएगा पढ़ने के बाद लास्ट में, तो प्रीवियस ईयर में आपको दिखेगा कि सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन यूनिट और किससे है? डायमेंशन से। यूनिट डायमेंशन कहाँ से आ रहा है? तो हर चैप्टर में। जैसे इसी चैप्टर में बहुत सारा निकल गया है। कूलम्ब का निकला था, एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर सेकेंड। तो फिर यहाँ चार्ज डेंसिटी का 3 गो निकल गया। आगे आएगा फॉर्मूला, उस सबका निकलेगा। तो आप लोग को इसका क्या करके रखना है? पूरा याद करके। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का आपको बताएं यूनिट क्या होता है? सिंबल नहीं, यूनिट। अभी पढ़े नहीं है, यूनिट बताए थे। लेकिन आपको कौन साइंटिस्ट थे जो जिनके कारण आज हम लोग बिजली यूज कर पा रहे हैं, बिजली बनने पॉसिबल हुआ? टेस्ला। पूरा नाम? पूरा नाम निकोलस टेस्ला।
ठीक है, चलिए लिखिए अब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, स्टार्ट कीजिए। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, क्वेश्चन उसी के तरह से है, सबको करवाना जरूरी नहीं है, हो जाएगा इंटीग्रेशन कर लेंगे लास्ट में। लिखिए सरफेस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। बउआ शेष, हम कहाँ बोल रहे हैं तुम है, हम खाली तुम्हारा नाम ले रहे हैं। लिखिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, द चार्ज प्रेजेंट, हाँ रुके हुए हैं, परिभाषा लिखिए द चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट लाइन, it is denoted by किससे डिनोट करेंगे, रो से, it is denoted by रो। नीचे लिखिए let an object, उसके नीचे लिखिए let an object of volume V have charge Q, then charge on unit फिर कौन फॉर्म में लिखते थे इसको, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे नीचे, इन डिफरेंशियल फॉर्म सिग्मा इज रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, रो इज इक्वल टू तो लिख ले है, फिर से लिखते हैं, क्या पूछ रहे हैं हम, डी डिफरेंशिएशन में ना, तो डी क्यू बाई डी वी, यहां से अगर डी क्यू चाहिए, क्या चाहिए तो क्या होगा, रो इंटू डी वी, और अगर टोटल क्यू चाहिए तो जोड़ते थे, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रो, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और डी क्यू के जगह पे पुट कर लेंगे रो डी भी, हो गया। क्वेश्चन कर लेते हैं, करवा देते हैं आपको। सीबीएसई में है, डेरिवेशन के लिए तैयार रहिएगा, डेरिवेशन जो जो पढ़ना है सब याद करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड चलिए बनाइए। क्वेश्चन आपको इसका करवाए हैं किसमें, लीनियर चार्ज डेंसिटी में, तो उसके हिसाब से ये सॉल्व हो जाना चाहिए, सेम प्रोसेस सेम चीज। अब देखिए यहां क्वेश्चन समझिए, शांत हो जाइए। अब फाइंड टोटल चार्ज, क्या निकालना है आपको, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। बताएं आपको पहले, जिससे नहीं बनता है गिवन लिखिए, एग्जाम में अगर नहीं बन रहा है आपसे गिवन लिख के छोड़ दीजिएगा,
अगर टीचर खुश रहेगा तो 1 नंबर आपको दे देगा। सोचिए क्वेश्चन लिखने पे 1 नंबर मिल रहा है जब, तो क्या दिक्कत है? नहीं तो फिर भुगतिए अपना। ऑन ए स्फीयर, क्या है अपना? स्फीयर है। ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 5, तो वॉल्यूम आपका हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज क्या सिंबल इसका? अभी तुरंत पढ़े हैं, रो, तो इसको लिखेंगे रो। रो इज ए फंक्शन, रो क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन किसका है? वॉल्यूम का। इज गिवन एज, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? रो का। तो क्या लिखे? 4/5 v + 2। कोई दिक्कत? अब हम जान रहे हैं कि यहाँ फंक्शन है, तो इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन वाला यूज करना पड़ेगा। बताया है आपको, जब वेरिएबल रहता है तो क्या यूज करना पड़ता है? इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन वाला अभी फॉर्मूला दिए हैं, क्यू बराबर, क्या आया था? क्यू बराबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी भी। डी भी बताता है कि इंटीग्रेशन किसका करना है, तो डी के साथ क्या लगा हुआ है? इसका मतलब वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे, रो बराबर कितना है हमारे पास? 4/5 v + 2। इसको ब्रैकेट में लिख के यहाँ क्या गुना करेंगे? डीवी। डीवी क्या करता है? सिर्फ बताता है कि इंटीग्रेशन किसका करना है। लिमिट भी पुट करना रहता था, अपर लिमिट और वॉल्यूम कितना है? कहां से 5 गया होगा? 0 से, तो नीचे लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे 5। इतना में कोई दिक्कत? क्या ये पिछली बार नहीं बताए हैं? बताए हैं। अब 1 मिनट का फिर से टाइम देते हैं, इसका आंसर लाके हमको जल्दी बताइए। 20, चलिए 20 पे आ रहा है सबका, जल्दी से। तुम्हारा भी 20। अब अभिषेक आगे बढ़ो जल्दी, घर पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, जहां जहां भी आएगा ना इंटीग्रेशन करने के बाद, वहां वहां लिमिट पुट कर दीजिएगा, अपर माइनस लोअर। चलिए अब आगे देखते हैं। क्यू बराबर, यहां देखो, जिसका अभी भी नहीं बन रहा है, यहां देखिए क्या है लिखा हुआ, यहाँ 4/5 भी है, इसमें किससे गुना हो जाएगा? भी से, डीवी से। तो लिख लेंगे इंटीग्रेशन 4/5 भी इंटू डीवी। 0 से लेके कहां तक? 5 तक। बीच में प्लस है तो प्लस, यहां क्या लिखेंगे? 2 इंटू डीवी, 0 से लेके 5। अब इसका इंटीग्रेशन आपको बताएं, कांस्टेंट इसको बाहर ले लेते हैं, 4/5। भी का इंटीग्रेशन कितना होगा? v²/2। ये सबको समझ में आता है क्यों होता है? भी का यहाँ पावर कितना था? तो 1 में 1 ऐड हो जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। तो 1 में 1 ऐड किए, कितना आया? 2। और जितना यहाँ पावर आता है उतना ही कहाँ लिखाता है? नीचे। आपको बार बार इंटीग्रेशन बताएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के बिना 2 चैप्टर काम नहीं हमारा चलेगा। यहाँ लिमिट जो इंटीग्रेशन का सिंबल था ये वाला, ये किस में बदल गया? बिग ब्रैकेट में। किस में बदल गया? और जो लिमिट इधर लिखे थे उस लिमिट को इधर लिख देंगे, 0 से कहां? 5। इसमें 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है बताए थे कांस्टेंट का? भी, जो डीवी है वही भी, तो 2 के साथ क्या लग गया? भी। इंटीग्रेशन किस में बदल गया? बिग ब्रैकेट। 0 से कहां तक? 5। 1 मिनट का सवाल का देखो कितना समझाना पड़ता है। 4/5 अपर लिमिट पुट करेंगे, भी के जगह 2 को कहां ले लेते हैं? 2 को कहां ले लिए? बाहर। बाहर ले लिए, तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ v² के जगह एक बार, फिर v² के जगह, अब बीच में माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 2 v के जगह 5 माइनस 0। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/5 इंटू 5/5 जा 25 प्लस 2/5 जा 10, यहां से कट जाएगा 5, 5 दूनी 10, 10 20, 20 क्या? चार्ज निकल रहा है, चार्ज, तो 20 कूलम आंसर हो गया। टोटल स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? 20 कूलम का चार्ज होगा। समझ में आया क्वेश्चन? सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। इस बार सबका सॉल्व होना चाहिए। जिसका नहीं बना बोर्ड पे देखिए और शांत हो जाइए। क्वेश्चन पहले समझिए। यहां देखो, फाइंड टोटल चार्ज, क्या निकालना है आपको? चार्ज। पहले बोले गिवन लिखने, कुछ तो सीखिए जिंदगी में। तो टोटल चार्ज किससे डिनोट करेंगे? क्यू। तो टोटल चार्ज क्यू लिख देते हैं। क्यू इज इक्वल टू व्हाट? आगे ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया, इस बार एरिया का बात कर रहा है। कितना एरिया दिया हुआ है? 3, तो एरिया बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सरफेसियल चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है,
हमको पता है एरिया में सरफेसियल चार्ज डेंसिटी ही होता है और उसका सिंबल क्या होता है? अमन, सरफेसियल चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? सिग्मा। तो सिग्मा दिया हुआ है, एरिया इज गिवन एज, ये दिया हुआ है, तो सिग्मा बराबर लिखेंगे 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2। अब बताइए हमको, जिसको इसको नहीं आता कौन 3 लाइन लिखे थे? कोई नहीं लिखा होगा, लिखी थी? जिसको आता है वो डायरेक्ट बनाइए, नहीं आता है कम से कम ही तो लिखिए, नहीं तो फिर बैठ के इंतजार कीजिए, कथा चलेगा फिर सुनेंगे। चलिए आगे देखिए, क्यू निकालना है, क्यू निकालना है, सिग्मा भी है और ए भी, तो कौन फार्मूला लगेगा? क्यू बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ क्या लिखते थे? सिग्मा डी ए। कोई दिक्कत? सिग्मा के जगह क्या पुट करेंगे? बोलिए, सिग्मा के जगह क्या पुट करेंगे? 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2, इसको किस में ले लेंगे? ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, और किसके साथ गुना करेंगे? da के साथ। कोई दिक्कत? अब सबको सेपरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे? सेपरेट करते हैं, सेपरेट क्या लिखेंगे? 3a स्क्वायर इंटू da, 2a इंटू और 2 इंटू, और सब कोई वाला सिंबल दे देंगे, सब खुश, सबको सिंबल दिए बस सब खुश। 3a स्क्वायर इंटू डी ए प्लस, यहाँ देखिए ये कितना है? 2a इंटू डी ए प्लस कितना बचा है? 2, तो 2 इंटू डी ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? लिमिट 0 से 3, तो यहाँ 0, नीचे लिमिट 0, ये जो सिंबल है ना इसी के नीचे 0, इसी के ऊपर 3, कितना देखो बताते हैं। चलिए अब इंटीग्रेशन आपको बताएं, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है सब्ट्रैक्ट? ऐड। कांस्टेंट को कहां ले लेते हैं? ये 3 गुना में ना है, 3 बाहर। ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पावर कितना है ए पे? ए पे पावर कितना है? 2, तो 1 जुटेगा, 1 के पावर 3 बटा में फिर 3। इंटीग्रेशन किस में बदल गया? बिग ब्रैकेट। लिमिट किधर था? लेफ्ट साइड। अब लिमिट कहाँ रखाएगा? कहाँ? यहाँ 0, यहाँ 3। सबको रिपीट कर लेते हैं तुरंत। 2a स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके 3 प्लस 2 इंटीग्रेशन a 0 से लेके 3। अब क्या करते थे? अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट 3 को कहाँ पुट करेंगे? फिर 0 को भी, 3 को कहाँ ले लेते हैं? कट जाएगा 3 से 3, 3 से 3 गया तेल लेने। ए की जगह पे 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगला माइनस 2, 2 से 2 ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 3 और 0, 3 माइनस 0। आंसर 27 माइनस 9 प्लस, अरे प्लस है यहाँ, प्लस 3 दूनी 6, 9 6 15, 15 7 5 22, 2 2 2 4, 22 कूलम आंसर। हाँ बोलिए ना, लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। देखिए समझ रहे, पहले टॉपिक चलिए समझिए। सबसे पहले चार्ज पढ़े, क्या पढ़े? चार्ज का, फिर पढ़े प्रॉपर्टी, फिर पढ़े कि चार्ज का डेंसिटी क्या है, और अब पढ़ेंगे कि चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। चार्ज के बीच में क्या लगता है? सेम चार्ज हुआ तो कैसा फोर्स? अगर दोनों प्लस चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, इसके बीच में प्लस चार्ज है अगर, तो कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव? और अगर अलग अलग है तो कितना लगेगा? ये तो जानते हैं कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कितना ये तो नहीं जानते हैं। मतलब फोर्स क्या निकालना इस बार? फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो कैलकुलेट करेंगे, और उसको देने आएगा कौन? कूलम्ब। कौन आएगा? और इसीलिए उसको बोलेंगे कूलम्ब लॉ। क्या बोलेंगे? कूलम्ब लॉ। वही पढ़ेंगे अभी। एक चीज छूटा हुआ है, उसको लिखिए पहले, यूनिट ऑफ रो। नहीं लिखवा है, यूनिट ऑफ रो नहीं लिखवा है। अगर जगह है तो वहां डाल लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन जो बनाए उसके बाद डालिए। हाँ कहीं भी, लेकिन घेर लीजिएगा इसको, क्योंकि यूनिट ऑफ डायमेंशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपका। भर लीजिएगा खुद से। क्या फॉर्मूला है? रो बराबर क्यू बाई भी। क्यू बाई क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का कूलम्ब, और वॉल्यूम का एसआई में मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ना,
तो कूलम यहाँ लिखेंगे और वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। हो गया। डायमेंशन कौन बताएगा, डायमेंशन बोलिए। ठीक है, बाकी सबको डायमेंशन भरिए यहाँ, डायमेंशन जल्दी कोशिश कीजिए। जो ज़्यादा छापने में विश्वास रखते हैं, कोशिश करने में भी थोड़ा सा विश्वास जगाइए। देखिए कुलम्ब, AT, कुलम्ब का AT हो गया। और यहाँ क्या है, मीटर। मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का क्या लिखते हैं, डायमेंशन L। क्या लिखते हैं, तो L लिखेंगे। L कितना, नीचे से कहाँ जाएगा, तो बनेगा ATL के पावर, लिख दें यहाँ ATL के पावर -3। अब इसको कौन फॉर्म में बोले लिखने, MLT। तो M का पावर कितना दिख रहा है यहाँ, कुछ नहीं, माने 0। L को आगे ले आते हैं, L -3, T का पावर 1 और A का पावर भी 1। ये हो गया MLT के फॉर्म में। एग्जाम में आपका ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। सब चैप्टर बहुत मजेदार है, लेकिन तब जब आप घर पे थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा तब। अब जैसे हम बोल रहे हैं आपको AT, कुलम्ब का AT, अब जो नहीं पढ़े हैं या नहीं रिवीजन किए हैं उनको यही नहीं समझ आया कुलम्ब का AT कहाँ से आ गया, जबकि हम बताए हैं, 2-2 दिन बताए हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवीजन। अगर अच्छे से पढ़ना है, समझ के थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना है फिजिक्स में, तब मजेदार। हाँ बहुत। लिखिए कुलम्ब्स लॉ, कुलम्ब लॉ, या एस भी लगा लीजिए इसको। ये लॉ क्या बताएगा, अभी बताएं आपको। नहीं, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, वो तो पता ही है, रिपल्सिव और क्या लगता है, अट्रैक्टिव। उसका क्या बताएगा, वो मैग्नी कितना वैल्यू लगता है, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो 2 चार्ज रख दिए हम, दोनों के बीच में 5 न्यूटन लग रहा है कि 10 न्यूटन लग रहा है कि 20 न्यूटन लग रहा है। दूरी बढ़ा रहे हैं तो कितना लग रहा है, दूरी घटा रहे हैं तो कितना लग रहा है, चार्ज बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चार्ज घटाएंगे तो क्या होगा। ये सब बताने वाला कौन लॉ है, कूलम्ब्स लॉ। पहले एक ओवरव्यू देते हैं, फिर लिखेंगे। सुनिए ध्यान से। यहाँ 2 चार्ज है, मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट है। हम बताए हैं ऑब्जेक्ट के बिना चार्ज नहीं हो सकता है, प्रॉपर्टी में लिखवाए थे। ऑब्जेक्ट है तभी क्या आएगा उस पे, लेकिन अगर चार्ज नहीं है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे ही इस पे कोई चार्ज नहीं है, यह एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम चाहेंगे यहाँ कुछ नहीं, हवा भी हटा दें और यहाँ चार्ज रख दें, पॉसिबल है नहीं। तो 2 ऑब्जेक्ट लिए, इस पे कोई चार्ज, मान लीजिए हम क्या ले लिए, दोनों पे, एक पे प्लस एक पे माइनस ले लिए। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, Q से। 2 ऑब्जेक्ट है तो चार्ज एगो का मान लेते हैं Q1 और एगो का। इसमें कोई दिक्कत, बेसिक से समझते जाइए, कुछ है नहीं। चाहे तो हम इसको 2 मिनट में खत्म कर दें, लेकिन आपको सीखना है तो एक बार कहानी सुन लीजिए। दोनों के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, R। अब एक चीज और समझना है आपको, ऑब्जेक्ट हमारा बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। सारे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक में पढ़िएगा तो इसको बोलेगा वो टेस्ट चार्ज। क्या बोलेगा, टेस्ट चार्ज मतलब जिस पे हम अपना स्टडी कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स में जिस पे पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते थे, सिस्टम। उसी तरह जिस चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं उसको कौन चार्ज कहता है एनसीईआरटी, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का साइज क्या होता है, बहुत छोटा, मतलब इसका रेडियस से हमको कोई लेना देना। अगर साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो रेडियस आ जाएगा, फिर इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, फिर इसका भी रेडियस आ जाएगा। तो हम चार्ज को क्या मान के चलते हैं, टेस्ट चार्ज। साइज उसका छोटा, समझ में आ गया। उसको आप पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, फोर्स कैसा लगेगा यहाँ, अट्रैक्टिव। अब बारी आया कि कितना लगेगा, तो उसके लिए कूलम्ब 2-3 स्टेटमेंट दिया। पहला बोला कि जब आप चार्ज बढ़ाइएगा, चार्ज को क्या कीजिएगा, तो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, दिमाग लगाइए। चार्ज बढ़ा दिए, फोर्स बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस है। तो वही बोला कूलम्ब सबसे पहला लॉ कि जब आप चार्ज बढ़ाते हैं, चार्ज क्या करते हैं, तो फोर्स भी क्या हो जाता है आपका, मतलब डायरेक्टली कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन, फोर्स किसके, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 के भी और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2 को भी। 2 स्टेटमेंट हो गया। इसको डायरेक्ट किसी बुक में डायरेक्ट लिख देगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, वो भी सही है, कोई दिक्कत। फिर अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा, दोनों को दूर कर दीजिएगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम, दूरी बढ़ जाएगा तो फोर्स भी कम जाएगा।
दूरी घटेगा तो फोर्स और बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया है, कम गया है। तो उसको बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? किसके? डिस्टेंस के। लेकिन सिर्फ नहीं, इसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब 1/, में चला जाता है। इनवर्सली मतलब 1/, डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा। ये तो 9 में भी पढ़ना था। के को स्टेटमेंट आ गया 2, या तो इसको 1 मानिए तो 2, नहीं तो अलग अलग मानिएगा तो 1, 2 एंड 3। सबको मिलाते हैं, सबको मिलाते हैं तो क्या होगा, Q1 और Q2 का ऊपर है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नीचे में क्या चला जाएगा, R²। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ क्या दिया, K, Q1 Q2 बाई, बाद में K का वैल्यू पता किया गया। सुनिए, बाद में एक्सपेरिमेंट से K का वैल्यू पता किया गया तो इसका वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है वैल्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें 4 तो पता है आपको, पाई का वैल्यू पता है 22 बटा या 3 पॉइंट, बचा कौन, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समझना है, समझिए ध्यान से। डिस्टेंस है ना R, उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये कौन बताया ये सब? चलिए हो गया, समझ में आ गया। अब किसका नाम समझेंगे, एप्सिलॉन नॉट किसके जगह पे लिख रहे हैं, K के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले एप्सिलॉन नॉट समझिए, सुनिए, शांत हो जाइए। एप्सिलॉन नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है ये हवा में रखा हुआ है। दोनों चार्ज कहाँ रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, दोनों पे चार्ज है। ये जो फोर्स लगाएगा ये वाला इस पे, या ये वाला लगाएगा इस पे, दोनों का फोर्स कहाँ से होके गुजरेगा, एयर से। अब उस फोर्स को एयर कितना आने जाने देगा, उसी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये एक बार बताएं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, याद कीजिए। चलिए नहीं समझे तो और समझिए। 2 मैग्नेट लिए थे, ये मेरा हाथ है, मैग्नेट को हम ऊपर रख दिए। मैग्नेट को कहाँ रखे, नीचे से लोहा लिए, लोहा चिपकेगा कि नहीं मैग्नेट में, तो ये फोर्स कहाँ से होके गुजरा, मेरे हाथ से। फोर्स कहाँ से गुजरा, तो हाथ कितना उसको आने या जाने दिया, किसको, उस फोर्स के प्रॉपर्टी को, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, सब बता रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट सिंबल का नाम है। एक्चुअल में एप्सिलॉन नॉट का यहाँ मतलब इस चैप्टर में परमिटिविटी, क्या नाम है इसका, परमिटिविटी। एक आएगा परमिएबिलिटी, आपको अभी फिलहाल क्या याद रखना है, परमिटिविटी। ये क्या है, कंडक्टिंग पावर, किसका, वैक्यूम का। मतलब हवा या वैक्यूम अगर रहता, दोनों चीज सेम है, हवा भी और वैक्यूम भी। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में क्या रहता है, लगभग सेम। तो वही चीज, मान लीजिए दोनों के बीच में एयर है, एक चार्ज, और किसके बीच में, दूसरे चार्ज के बीच में। एयर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसी से होके गुजरेगा, कितना आने जाने दे रहा है, रोक रहा है कि जाने दे रहा है, आने दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका परमिटिविटी। मतलब ये कंडक्टिंग पावर हो गया। कौन पावर हुआ ये, किसका, एयर का। कंडक्टिंग पावर ऑफ एयर, या एयर के जगह क्या लिख सकते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग, हाँ सही बात है, VACWM, वैक्यूम। क्या है, वैक्यूम होता है, चेक कर लेना। कंडक्टिव डबल सी है, खोजो तो, देखो ना W है, कहीं भी खोजो, हमको बता दो। चलिए हो गया, इतना समझ में आया। अरे वैक्यूम छोड़ो ना, लिख लेना। ये समझ में आ गया, कूलम लॉ। कूलम लॉ समझ में आया, कोई दिक्कत। कूलम लॉ क्या बताता है, बताइए, किस चीज के बारे में बताता है, फोर्स के बारे में। फोर्स का क्या, मैग्नीट्यूड। पहला क्या बोला वो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, चार्ज के। चार्ज बढ़ाइएगा फोर्स बढ़ जाएगा, चार्ज घटाइएगा फोर्स, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल ये लिखे, दोनों लिख दिए। फिर और क्या बताया, डिस्टेंस के बारे में क्या बोला, इनवर्सली लेकिन स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेकिन तीनों को मिलाएं, तीनों को मिलाएं तो ये आया Q1 Q2 बाई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो बराबर आएगा। यहाँ एक कांस्टेंट K दिए। K का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 4 पता है आपको, पाई पता है। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका इस चैप्टर में नाम क्या है, परमिटिविटी। इतना समझ में आया। परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पावर ऑफ एयर या वैक्यूम। अगर यहाँ हवा नहीं रखते, हम ध्यान से समझिए, अगर यहाँ हवा नहीं रखते, क्या रखते हवा की जगह पे, मान लीजिए हम पानी में रख देते हैं। ऐसे पानी में ज्यादा देर चार्ज रहता नहीं है,
लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम इसको पानी में दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, दोनों पे क्या रख दिए, चार्ज, क्या रख दिए। अब जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, किससे होके गुजरेगा, वाटर से। तो एयर रहता था तो बीच में नीचे में लगाते थे एप्सिलॉन, और यहां लगा देते थे नॉट, ये नॉट है, नॉट का स्पेलिंग। लेकिन अब एयर नहीं है, अब कुछ दूसरा मीडियम है, मान लीजिए वाटर है, क्या है, तो यहाँ एप्सिलॉन लिखेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, इसके जगह पे लिखेंगे वाटर, क्या लिखेंगे, वाटर। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी हमको चाहिए एप्सिलॉन नॉट। जनरली हम लोग कहाँ इसको पढ़ेंगे, एयर में, कहाँ पढ़ेंगे, तो एयर के लिए क्या सिंबल है, एप्सिलॉन, और नीचे में क्या लगा हुआ है, इसका वैल्यू होगा कुछ ना कुछ। इसका वैल्यू जब कैलकुलेट किया गया तो आया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कौन वैल्यू है, 8.85, 8 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब चाहिए इसका यूनिट, क्या चाहिए, यूनिट निकालेगा कौन, आप लोग तेज हैं, बताए हैं, जिसका यूनिट निकालना रहता है उसको एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड। समझ में आ गया, इतना समझ में आया पूरा कहानी। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसका यूनिट डायमेंशन का बाद में चिंता करेंगे, साथ में इसको काटेंगे। इसको क्या करेंगे, 4 का वैल्यू पता है आपको, पाई पता है, एप्सिलॉन नॉट बता दिए, सबको लिख के डिवाइड करके काटेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, के का कितना वैल्यू आएगा वो आप निकालिएगा, बता देंगे तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। चलिए लिखिए, कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट कीजिए। किसी को पूछना है कोई सवाल इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ। वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में ही वैल्यू रहेगा। अभी तो लिखे थे एयर स्लैश वैक्यूम, सेम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, वैक्यूम में भी कितना होता है, सेम है, तो यहाँ भी सेम है। चलिए समझिए, लिखिए कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट पॉइंट, it states that between two charge, first point है ये, between two charge the force may be attractive or repulsive. The force between two charges may be attractive or repulsive. Attractive or repulsive depending on the nature of charge. Depending on the nature of charge. चलिए सेकेंड पॉइंट, लॉ नंबर सेकेंड, लॉ नंबर सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी और, हाँ तो वो नहीं लिख रहे हैं, लंबा हो जाएगा फिर। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लॉ नंबर दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज। हो गया, डायग्राम बनाइए बगल में, ये वाला, डायग्राम, और फिर डायग्राम के बगल में ही डायग्राम। अब हमेशा आप लेफ्ट साइड में बनाइए, राइट साइड में, किस साइड में बनाइएगा, बीच में बनाते हैं नहीं बनाइएगा। अब डायग्राम राइट साइड में और लिखिएगा उसके लेफ्ट साइड में, 10 में नहीं है, अब सेंटर में नहीं। अब बना लिए तो चलेगा, लेकिन अगला बार से नहीं बनाइएगा। तो हो गया नीचे, सेकंड, थर्ड लॉ, तीसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिखिए जल्दी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, थर्ड नंबर, लॉ नंबर तीसरा, सब लॉ में चल रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर INVERSELY, हाँ वो वाली,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए उसके नीचे लिखिए 1 बाई क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर 3, फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड कोई भी ई ऐसे नहीं लिखेगा, ई ऐसे नहीं लिखना, ई वो लिखे जो ई ऐसे ही लिखाएगा और उसके नीचे लिखेंगे नॉट, नॉट मतलब 0। इस चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या रहेगा, परमिटिव, लेकिन सिंबल का क्या नाम है, एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब 0। हाँ क्या कुछ कर लेगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना बताए थे आशीष, इसका यूनिट और डायमेंशन भरिए, यूनिट और डायमेंशन भरना है। चलिए देखिए निकलेगा, कोई नहीं बोलेगा सर रुक जाइए, निकाल रहे हैं। रुक जाइए सर, कल निकालिएगा। 24 घंटा रुकवा दिया ना। अब आएंगे कल बना के देते। एक बार सामने पूछेगा तो बता देंगे, वो बना देंगे। चलो देखो F इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में करके बगल में साइड में लिखना है, ठीक है। समझिए पहले किसका यूनिट चाहिए हमको, एप्सिलॉन नॉट का। 4 और पाई जो है तो कांस्टेंट है, 4 पाई क्या है कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट बढ़ा देंगे। एप्सिलॉन नॉट नीचे है, उसको कहाँ ले जाएंगे, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर फोर्स को इधर से कहाँ ले आए, नीचे गुना में हो जाएगा ना, कि स्टेप बनाए गुना F बराबर इधर क्या बचा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 4 पाई को छोड़ दिए क्योंकि वो कांस्टेंट, उसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। चलिए अब किसका चाहिए, एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख देते हैं Q1 Q2 बाई F इंटू सबका पता है आपको, चार्ज का क्या होता है कूलम, ये भी क्या है चार्ज, एक और कूलम। फोर्स को क्या लिखते हैं न्यूटन, और डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, मीटर का क्या स्क्वायर ना। तो क्या आ गया आंसर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। यहाँ लिखेंगे, इसको भर लीजिए यहाँ, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन। किसका किसका सही है, अच्छा तो बनावा, तो डायमेंशन बतावा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और बता दीजिएगा मेरे बताने से पहले, छुट्टी क्वेश्चन लिखे, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड कहाँ से लाता है ये सब टैलेंट, टैलेंट फाइंड वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए बनाइए, होता है दिन में, इससे प्रॉब्लम हो जाता है। फाइंड वैल्यू ऑफ के का मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कीजिए, काट, कल से आगे करेंगे इसका, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और अभी हवा में रखें, चार्ज को कहाँ रखें अभी, अब कहाँ रखेंगे उसको, किसी दूसरे मीडियम में, जरूरी नहीं वाटर, कोई भी मीडियम में, उस पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए
हाँ वो दे देगा।